नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, सलाम आप सभी के लिए। स्वागत है आप सभी का सफलता क्लासेस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जिसका उद्देश्य है हम साथ रहेंगे सक्सेस तक। साथियों, आज इस नववर्ष की पावन वेला में सुबह के 8 बजे हैं और मैं राघवेंद्र मिश्रा आपके साथ हूँ। साथियों, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये आने वाला नया वर्ष आपके जीवन में हर्ष, उल्लास और कामयाबी के ऐसे नए नए अवसर लेकर आए जिससे आपकी और आपसे संबंधित प्रत्येक व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हो। संपूर्ण विश्व इस कोरोना नामक महामारी से मुक्ति प्राप्त करे। कोई भी भूखा ना सोए, कोई बेरोजगार ना भटके और इस देश के प्रत्येक नागरिक के पास 2 वक्त की रोटी, सम्मानजनक जीवन और अपनी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के सभी संसाधन उपलब्ध हों, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। साथियों, हम सफलता के माध्यम से लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि जो लेखपाली की भर्ती है उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, चाहे वो हिंदी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, जो सब्जेक्ट आ रहे हैं उसमें उन सभी की अलग अलग टाइमिंग पर क्लासेस चल रही हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप अपने सभी सहपाठियों को, अपने सगे संबंधियों को बताएं कि सफलता क्लासेस बहुत शानदार तरीके से मेहनत कर रहा है और आप सभी को बता रहा है कि तैयारी कैसे की जानी चाहिए। इसीलिए ये आपका नैतिक कर्तव्य है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ताकि मेरी आवाज़, सफलता की आवाज़ प्रत्येक उस एस्पिरेंट तक पहुंचे जो लगातार पठन और पाठन की क्रियाओं में लगा हुआ है। आपको इस बात का वादा करना होगा कि इस वर्ष आप सफलता के माध्यम से सफलता को प्राप्त करेंगे, क्योंकि सफलता आपकी सफलता तक आपका साथ नहीं छोड़ेगी। ठीक है ना? तो जल्दी से, फटाफट से, अगर आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, प्लीज़ डाउनलोड द एप्लीकेशन, जिसके माध्यम से आप तमाम फैकल्टी मेम्बरान से, हमारे एक्सपर्ट से सीधे कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ कोई क्वेश्चंस हैं, किसी प्रकार का कोई डाउट है, आप वहाँ पर एक क्लिक के साथ किसी भी एक्सपर्ट से जिससे आपको प्रश्न पूछना है, सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं, फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं, फ्री क्लासेस ले सकते हैं। तमाम ऐसी सुविधाएं जो उस पर उपलब्ध हैं उनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अपने उन साथियों को भी बता सकते हैं जो लगातार इस प्रतियोगी परीक्षाओं के पठन और पाठन में लगे हुए हैं। तो बिना किसी भूमिका के मैं शुरू करता हूं आज का सेशन। उससे पहले, ज्ञान ही परम और सच्चा धर्म है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता में कहा गया है, श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त करता है और जो ज्ञान को प्राप्त करता है वही व्यक्ति श्रेष्ठ है। अगर आपने सीखने की इच्छा को अपने अंदर जागृत कर रखा है तो आप कितने भी श्रेष्ठ विद्वान क्यों ना हो, आप कितने भी बड़े महारथी क्यों ना हो, आप कितने भी स्नातक, परास्नातक, निष्णात क्यों ना हो, आप आचार्य या परमाचार्य की उपाधि से क्यों ना विभूषित हो, लेकिन अगर आप में सीखने का गुण है तो आप नियमित रूप से स्वयं को परिमार्जित करेंगे। अगर आपने अपने आप को पूर्ण मान लिया है तो उसी दिन से आपका विकास रुक जाएगा। इसीलिए ज्ञान को धर्म मानिए और सबसे बड़ा धर्म मानिए, क्योंकि विद्यार्थी का सिर्फ एक ही धर्म होता है, वो है शिक्षा और ज्ञान। चलिए, पहला क्वेश्चन मैं कराऊं उससे पहले आपकी स्क्रीन पर एक सूचना जो मैं अक्सर आपको देता रहता हूं। साथियों, लेखपाल की जो 18,000 वैकेंसी है उसको ध्यान में रखते हुए हमने 1399 रुपए की एक मामूली सी फीस में एक बैच को बनाया है। UPSSC लेखपाल का फाउंडेशन बैच है जिसमें 180 घंटे से ज़्यादा की लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस रहेंगी, 20 आवर्स से ज़्यादा के मॉक टेस्ट रहेंगे, 80+ PDF नोट्स रहेंगे। कोर्स की वैलिडिटी रहेगी लाइफ टाइम। लाइफ टाइम का फ़ायदा क्या है भाई? लाइफ टाइम का फ़ायदा ये है, अगर लेखपाली की परीक्षा में किसी का ना हो पाए, क्योंकि 100% जो लोग पेपर देते हैं उनमें सभी का तो नहीं होता ना, वैकेंसीज तो 8,000 हैं, तो कुछ बच्चे बेचारे ऐसे भी होंगे जिनका नहीं हो पाएगा, तो वे इसी कोर्स के माध्यम से वीडियो की तैयारी भी कर सकते हैं। और भी जो UPSSC वैकेंसी निकालेगा उन सभी की तैयारी केवल एक कोर्स से जीवन भर के लिए आप कर सकते हैं। जब जब आपको महसूस हो तब तब आप अपना कोर्स, अपना एप्लीकेशन खोलिए, अपना खरीदे हुए कोर्स के सेक्शन में जाइए और आनंद लीजिए उन वीडियोस का जो आपने कभी बहुत समय पहले खरीदी थी। यह फ़ायदा है और ये अनूठा प्रयास है सफलता.com के द्वारा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं।
2 3 4 5। बताएं, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? देखें, कर्म के आधार पर सकर्मक और अकर्मक, अकर्मक, सकर्मक और अकर्मक, ये दो भेद होते हैं। ठीक है, सकर्मक का मतलब कर्म सहित, अकर्मक का मतलब कर्म रहित, कर्म रहित, जिसमें कर्म ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? काल के आधार पर क्रिया के भेद बताइए। काल के आधार पर क्रिया के भेद, जो लोग लगातार विशेष दे रहे हैं उनके लिए हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू सो मच। आपके लिए ईश्वर सुख समृद्धि स्वास्थ्य सभी प्रदान करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी लोग सुखी हों, सभी को शांति प्राप्त हो, मैं इस नववर्ष में ये कामना करता हूँ। काल के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? भाई जितने काल उतने क्रियाएं, 3 भेद होते हैं। जितने काल उतनी क्रियाएं, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, पक्षी उड़ता है, बच्चा रोता है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, राधा नाचती है। बताइए सकर्मक क्रिया कौन सी है निम्न में से? जो लोग मेरे किसी बैच में मुझसे पढ़ चुके हैं हिंदी को, उन्हें इस बात का ठीक ठाक इल्म होगा कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में कितना बेसिक, बहुत मामूली सा एक बेसिक फ़र्क है। उसके एग्जाम्पल एक दूसरे को कई बार क्लैश कर जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता। तो सबकी ट्रिक, उन सब का जो तरीका है वो मैं आपको बता चुका हूँ, आपको समझा चुका हूँ। तो आपको इस बात को समझना चाहिए कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है, गलत नहीं होना। कुछ लोग गलत हो रहे हैं, ये खराब बात है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, अब बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, इसका सेंस क्या है? बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं का मतलब ये हो गया मेरे लाल मेरे पीले कि क्रिकेट क्या हो गया? क्रिकेट कर्म हो गया। क्रिकेट क्या हो गया? क्रिकेट कर्म हो गया, है ना? तो जब कर्म होगा तो इस अकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा, बाकी किसी में कर्म नहीं है। अकर्मक, अकर्मक, अकर्मक। आगे बढ़िए। निम्न में से किस क्रिया में 2 कर्म हैं? रमेश ने फल खरीदे, मनोज ने अच्छा खाना पकाया, सुरेश ने मुकेश को खिलौना दिया, राधा अच्छा नाची। बताइए निम्न में से किस क्रिया में 2 कर्म हैं? रमेश ने फल खरीदे, मनोज ने अच्छा खाना पकाया, सुरेश ने मुकेश को खिलौना दिया। हाँ भाई, देखें देखें जरा साहब, ऐसा है ना, मैंने आपको बताया था एक बार द्विकर्मक क्रिया के बारे में। अब नाम से ही पता चल रहा है द्विकर्मक, जिसमें 2 कर्म हों, जिसमें 2 कर्म हों। ठीक है, अब 2 कर्म किसमें है? सुरेश ने मुकेश को खिलौना दिया, तो खिलौना क्या है? कर्म 1, और मुकेश क्या है? कर्म 2। मुकेश क्या है? कर्म 2। खिलौना क्या है? कर्म 1। आगे बढ़ो। निम्न में पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। निम्न में पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, बताएं साहब। निम्न में पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। हम पिछले साल जयपुर गए, हमने पिछले साल दिवाली धूमधाम से मनाई, मैं कपड़े धोकर खेलने गया, कल मैं गांव गया। मैं नहीं होगा, कल मैं होगा, कल मैं गांव गया। निम्न में पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। हम पिछले साल जयपुर गए, हमने पिछले साल दीपावली धूमधाम से मनाई, मैं कपड़े धोकर खेलने गया, कल मैं गांव गया। देखो ऐसे प्रश्न में आपको पता होना चाहिए, मैं कपड़े धोकर घर गया ही उत्तर हुआ। पूर्वकालिक मतलब क्रिया 1 क्रिया 2 के पूर्ण होने पर निर्भर करे, यानी जब वह कपड़े धो लिए उसने तभी वो खेलने गया।
यानी कपड़े के धोने के पूर्ण होने पर ही दूसरी क्रिया जो खेलने की है वो फलीभूत हो पाई, अर्थात एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रही है, इसीलिए पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण यही होगा। हमने बचपन में बहुत खेल खेले हैं। वाक्य में क्रिया का काल है आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल। हमने बचपन में बहुत खेल खेले थे। वाक्य में क्रिया का काल है आसन्न भूत, पूर्ण भूत, सामान्य भूत या संदिग्ध भूत। बताएं साहब। हमने बचपन में बहुत खेल खेले थे। आसन्न, पूर्ण, सामान्य, संदिग्ध। सही उत्तर देखें पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, जब कोई क्रिया भूतकाल में पूर्ण हो जाए, है ना, उस क्रिया का कोई भी अंश शेष नहीं बचा है तो वह पूर्ण भूतकाल कहलाता है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अगर तुम थोड़ी मेहनत और करते तो अच्छे अंक आ जाते। कंडीशनल है, अगर तुम थोड़ी मेहनत और करते तो अच्छे अंक आ जाते। इस वाक्य में क्रिया का काल है पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। बताएं। कमेंट सेक्शन में जो लोग बातें कर रहे हैं उनसे इल्तिजा है, बेहतर है कि वो प्रश्नों के उत्तर दें, है ना। कम से कम आज तो न्यू ईयर वाले दिन शैतानी ना करो, तुम लोग नहीं मानोगे, बड़ा आतंकी हो भाई, बहुत ज़्यादा आतंकी हो। सही उत्तर देखें हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। आगे बढ़िए। वह खाना खा रहा है, इस वाक्य में क्रिया का काल है संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल या संभाव्य वर्तमान काल। वह खाना खा रहा है, बताओ तो जरा। वह खाना खा रहा है, संदिग्ध, अपूर्ण, सामान्य या संभाव्य। अपूर्ण भूतकाल। अब देखो वह खाना खा रहा है ना, कंटिन्यूअस चल रहा है ना, यानी ये पास्ट कंटिन्यूअस का है ना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल है, नहीं सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, माफ कीजिएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है या नहीं है। जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है और क्रिया चल रही है, कब खत्म होगी नहीं पता, पूरी हुई नहीं है, अपूर्ण है। क्या है? अपूर्ण है। इसीलिए किसका एग्जाम्पल होगा? अपूर्ण वर्तमान काल का, क्योंकि क्रिया वर्तमान में चल रही है, वर्तमान में चल रही है। ठीक है, आगे बढ़ो। तू पढ़, वाक्य में काल है तू पढ़, संदिग्ध वर्तमान काल, हेतु हेतुमद वर्तमान काल, आज्ञार्थ वर्तमान काल या सामान्य वर्तमान काल। तू पढ़ वाक्य में काल है संदिग्ध वर्तमान काल, हेतु हेतुमद वर्तमान काल, आज्ञार्थ वर्तमान काल या सामान्य वर्तमान काल। सही उत्तर दीजिए। देखो भाई ये जो सेंटेंस है वो क्या बता रहा है? आज्ञार्थवाचक है, या क्या दे रहा है? आज्ञा दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। क्या दे रहा है? ऑर्डर दे रहा है। जब ऑर्डर मिलेगा तो आज्ञार्थवाचक हो ही जाएगा, सीधी सी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन। मोहन ने पत्र पढ़ लिया होगा, कौन सा काल है? मोहन ने पत्र पढ़ लिया होगा, इस वाक्य में काल है संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल या संदिग्ध भूतकाल। मोहन ने पत्र पढ़ लिया होगा, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान या संदिग्ध भूत। सही उत्तर देखें इसका। भैया संदिग्ध है, ये संदिग्ध है। क्या है? संदिग्ध है। अब पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ लिया होगा, क्रिया पूर्ण भी हो रही है लेकिन भूतकाल में हो रही है, इसकी जानकारी है ही नहीं, क्रिया पूर्ण हुई या नहीं हुई, तो इस बात पे संदेह है, इसलिए संदिग्ध भूतकाल। आगे बढ़ो। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहते हैं?
जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण। हाँ जी, उत्तर दीजिए। सही उत्तर है क्रिया। और विकारी का मतलब क्या होता है? विकारी वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन और काल का प्रभाव पड़ता है। लिंग, वचन और काल का प्रभाव पड़ता है। एग्जाम्पल देता हूं, लड़का दौड़ता है। ध्यान से देखना, लड़की दौड़ती है और लड़के, यहां लिख देता हूं, लड़के दौड़ते हैं। अब देखो, इसमें जैसे ही लड़का हुआ तो दौड़ता है, लड़की हुआ दौड़ती है, लड़के हैं तो दौड़ते हैं। यानी दौड़ना एक जो क्रिया है वो दौड़ता है, दौड़ती है, दौड़ते हैं, इन तीन रूपों में सामने आ गई। क्यों? एक बार लिंग का प्रभाव पड़ा था, एक बार वचन का प्रभाव पड़ा है, यानी क्रिया पर लिंग, वचन और काल का प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए क्रिया एक क्या हो गई? विकारी शब्द हो गई। संज्ञा भी एक विकारी शब्द है, सर्वनाम भी विकारी शब्द है, विशेषण भी विकारी शब्द है। लेकिन इससे किसी वस्तु के विधान का बोध नहीं होता, किसी वस्तु से के विधान का बोध केवल क्रिया से होता है। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर क्रिया होगा। निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में क्रिया कर्मक नहीं है? जंगल में हिरन दौड़ रहे हैं, छोटे बच्चे बात बात पर रोते रहते हैं, सुनीता ने अपने पिताजी से फोन करवाया, आलसी बच्चे देर तक सोते रहते हैं। बताएं, जंगल में हिरन दौड़ रहे हैं, छोटे बच्चे बात बात पर रोते हैं, सुनीता ने अपने पिताजी से फोन करवाया, आलसी बच्चे देर तक सोते रहते हैं। आलसी नहीं, सारे बच्चे देर तक सोते रहते हैं। मुझे तो दिख ही रहा है। ये देखें, संख्या कभी कभी बताती है कि आप लोग कितने सोदूमल हैं। आप लोगों के भविष्य का तो मालिक ईश्वर ही है। किसको मनाए किसको रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढककर सोइए, है ना। अब सर जी को भी थोड़ा सा इरिटेशन होने लगा सोने की बात से। चलिए चलिए चलिए, सही उत्तर देखें, छोटे बच्चे बात बात पर रोते हैं, छोटे बच्चे बात बात पर रोते हैं। आगे बढ़िए। निम्न में से गलत विकल्प क्या है? वह चतुर निकला, सकर्मक क्रिया। वह कॉलेज से आकर सो गया, पूर्वकालिक क्रिया। उसने आम खाया, सकर्मक क्रिया। मोर नाचता है, अकर्मक क्रिया। गलत विकल्प चुनना है। निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है उसको चुनना है। वह चतुर निकला, वह कॉलेज से आकर सो गया, उसने आम खाया और मोर नाचता है। देखें साहब, सही उत्तर है वह चतुर निकला, क्योंकि बाकी सभी में विकल्प सही दिए हैं। कॉलेज से आकर सो गया यानी पूर्वकालिक क्रिया का ही उदाहरण है। उसने आम खाया, आम इसमें कर्म है तो सकर्मक है। मोर नाचता है, नाचने में कोई कर्म नहीं है इसीलिए अकर्मक है। और वह चतुर निकला, ये सकर्मक नहीं है, ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। आगे बढ़िए, चलिए। निम्न वाक्यों में से कर्मक क्रिया का वाक्य है। राम गिलास से दूध पीता है, लड़का मैदान में फुटबॉल खेल रहा है, लड़कियां चुपचाप पुस्तकें पढ़ रही हैं, लड़की गा रही है। राम गिलास से दूध पीता है, लड़का मैदान में फुटबॉल खेल रहा है, लड़कियां चुपचाप पुस्तकें पढ़ रही हैं, लड़की गा रही है। बताइए, निम्न में से कौन सा अकर्मक क्रिया का वाक्य है? बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत सही लोग उत्तर दे रहे हैं आप लोग। लड़की गा रही है, इसमें भाई कर्म नहीं है, इसमें कर्म नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ो। निम्न में से सकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन करना है। राधा अभी जयपुर होकर आई है, बंदर केला खाता है, सांप रेंगता है, अब मैं क्या करूं? राधा अभी जयपुर होकर आई है, बंदर केला खाता है, सांप रेंगता है, अब मैं क्या करूं? सही उत्तर देखें, बंदर केला खाता है। निम्न में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा? बंदर केला खाता है। केला क्या है? इसमें एक कर्म है। केला क्या है? एक कर्म है। आगे बढ़िए, जल्दी से आगे बढ़िए। मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक, संयुक्त क्रिया है, अकर्मक या सकर्मक? बताइए।
मोहन ने अविनाश को पढ़ाया। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक, संयुक्त क्रिया, अकर्मक या सकर्मक? बहुत सही, बहुत बढ़िया, शाबाश, सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग। सही उत्तर है इसका सकर्मक। सही उत्तर है इसका सकर्मक। मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। बिल्कुल भाई, अविनाश क्या है? कर्म है इसमें, नहीं तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। इसमें कोई बहस या जिरह वाली बात ही नहीं है। आगे बढ़िए। निम्न किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? अंकिता खेलकर पढ़ने बैठेगी, मोहन पत्र लिखता रहा है, मेघा भोजन कर रही है, चिड़िया दाना चुग रही है। बताइए। देखो ऐसे में क्या करना है, चिड़िया दाना चुग रही है और मेघा भोजन कर रही है, दोनों सेंटेंस तो एक जैसे हो, तो एक प्रश्न के दो विकल्प तो हो नहीं सकते, दोनों को तो उड़ा दो। अब बचाइए, अंकिता खेलकर पढ़ने बैठेगी, मोहन पत्र लिखता रहा है। अब इसमें आपको अलग कौन सा लग रहा है? वैसे देखा जाए तो यही ही अलग है और उत्तर भी यही होगा, क्योंकि अंकिता के खेलने की जो क्रिया है वो पढ़ने पर निर्भर है, या पढ़ने की जो क्रिया, माफ कीजिएगा, खेलने पर निर्भर है। जब वो खेल लेगी तभी पढ़ेगी, इसीलिए यह पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण होगा। आगे बढ़िए। निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक रूप में है क्रिया? वह नहाकर आया, उसने आम खाया, मछली तैरती है, वे डूब गए। बताओ जरा, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में है? सही उत्तर है इसका उसने आम खाया। उसने आम खाया जो है वो सकर्मक रूप में है। वेरी गुड, कर्म है इसमें। 19, जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़ता हो, कर्ता पर पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? बताओ भाई। जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ रहा है, उसे क्या कहेंगे? प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप बहुत अच्छे उत्तर दे रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप लोग। जो लोग गलत उत्तर दे रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा सोचने वाली बात है। अगर पढ़ने के पश्चात गलत हो रहा है तो चिंता की बात, अगर नहीं पढ़ा है तो बात अलग की, तो पढ़िए। सही उत्तर देखें इसका भैया, अकर्मक होगा। क्यों? कर्म पर ना पढ़कर कर्ता पर पड़ता है। भाई कर्म पर नहीं पड़ेगा, इसका मतलब क्या? कर्म या तो महत्वहीन है या अनुपस्थित है, या अनुपस्थित है। जब अनुपस्थित और महत्वहीन है, इसका मतलब क्या हुआ? अकर्मक हो गई, अकर्मक हो गई। आज का अंतिम प्रश्न, मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा। ये प्रश्न नहीं, ये महाप्रश्न है। ये महाप्रश्न है साहब। इस सर्दी में जहां कुछ लोग रजाई से बिना निकले क्लास ले रहे हैं, कुछ लोग रजाई में बिना पेस्ट करे नाश्ता तक कर चुके हैं, उस मौसम में अगर कोई न्यू ईयर वाले दिन ये कह रहा है मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा, वो सचमुच साधुवाद के पात्र है। वह पुरुष नहीं, महापुरुष है। वह ईश्वर का दूत समझ लीजिए। तो इसीलिए जो लोग गंदगी को पाले हुए बैठे हैं उनसे निवेदन करूंगा, कम से कम भैया आज के दिन तो नहा लो, अपने शरीर का शनिचर दूर कर दो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो आज नहाएंगे तो नाली में कीचड़ 2-4 किलो बढ़ ही जाएगी। इस प्रश्न का उत्तर है पूर्वकालिक क्रिया, बिल्कुल। क्योंकि नहाना धोने के पश्चात ही वो नाश्ता कर पाएगा, क्योंकि नाश्ता करने की जो प्रक्रिया है वो नहाने धोने की क्रिया पर निर्भर कर रही है। इसीलिए यह पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। यह थे आपके आज के प्रश्न। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर कोई भी व्यक्ति एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए नंबर है 9310414677। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। आप कभी भी इस पर कॉल कीजिए, आपको सही समय पर सही व्यक्ति के द्वारा काउंसलिंग उपलब्ध कराई जाएगी। एक बार फिर से आपके सभी के लिए नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपको स्वास्थ्य प्रदान करे, ईश्वर आपको नौकरी दे, आप जुग जुग जिए, हजारों साल जिए। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। अपने माता पिता का ध्यान रखें, अपने बहन भाइयों का ध्यान रखें, क्योंकि वक्त बहुत कम है, उसका सदुपयोग भी करना है और न्यू ईयर भी सेलिब्रेट करना है। तो सारी चीज़ें करिए, पढ़ाई भी करते रहिए। कल मिलेंगे एक शानदार से टॉपिक के साथ। मुझे इतनी देर झेलने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। सफलता पे बने रहिए सफलता के साथ। हम मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू सो मच।